सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नवीन राणा है। नवीन जी कहाँ से आए हैं आप? सर मैं गांव अलाथू तहसील सदर डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। सर मंडी हिमाचल से आप बिलोंग करते हैं। हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े, कैसे जुड़े? सर मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से 25 दिसंबर 2013 को नामदान लिया है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? जैसा कि सर आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है और यहाँ पे मतलब देवी देवताओं की पूजाएं प्रचलित है। तो सर हमारा जो मतलब परिवार है शुरू से मतलब इन्हीं देवी देवताओं की पूजाओं में मतलब आश्रित था। हमको बचपन से ही बताया गया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई नहीं है, हम इन्हीं की भक्ति करते थे। सर मैं जैसे छोटा सा था तो मतलब शुरू से ही मैं 4-5 आरतियाँ, जैसे गणेश जी की आरती होगी, लक्ष्मी जी की आरती होगी, दुर्गा जी की आरती होगी, इनको करते थे। हमारे परिवार में जितना भी हमारा सराउंडिंग एरिया था मतलब हम भजन कीर्तन करते थे, रातों को जागते थे। हम सोचते थे कि हमारी मतलब यही भक्ति है। हमारे मतलब कीर्तन कर करके कई बार तो गले भी खराब हो जाते थे, तो हम इन्हीं पूजाओं पे आश्रित थे। मतलब ये दास फार्मासिस्ट है, मतलब मेडिकल लाइन से बिलोंग करता है और मतलब मैंने पहले एमआर का काम भी किया है। तो लगभग मैं मतलब सभी स्टेटों में जाता रहता था। तो जहाँ भी जो भी कोई मंदिर दिखता तो वहाँ पे प्रणाम करते कि सोचते शायद यहाँ ही भगवान है। मतलब परमात्मा पाने की हमारी इतनी तड़प थी कि हम सोचते शायद भगवान ही है, भगवान ही है। मतलब हमको ये चुनना मुश्किल था कि आखिर एक परमात्मा होता कौन है। सर संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही उनकी कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो जाती है, आर्थिक लाभ मिलते हैं, भौतिक लाभ मिलते हैं, आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। सर आपके साथ क्या अनुभव हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं मेडिकल लाइन से बिलोंग करता हूँ। तो सर जो मेरी जो भगवती है हमारे मतलब कोई संतान उत्पत्ति नहीं होती थी। सर मैं खुद मेडिकल लाइन से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी, ऐसे कोई टेस्ट नहीं छोड़े, ऐसे कोई डॉक्टर नहीं छोड़े कि जहाँ मैं नहीं जाता था। मतलब जैसे भी शाम को आते, जैसे कोई टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आती ऐसा आता, तो अक्सर मतलब भक्तमती में से कहते कि शायद हमारे मतलब नसीब में संतान उत्पत्ति का सुख नहीं होगा। मतलब अंदर अंदर से हम बहुत दुखी थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मेरे पिताजी को किसी पंडित ने ज्ञान गंगा पुस्तक दे दी, वो भी किसी पंडित ने दी। हमारे घर में मतलब पंडितों की इतनी मतलब ये करते थे कि कोई भी पंडित आए तो मतलब उनके चरण स्पर्श करने, उनसे आशीर्वाद लेने हैं। ये एक भ्रांति थी। जैसे आपको पता है कि जो पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, मतलब ये वेदों के ज्ञाता होते हैं, तो इनके चरण स्पर्श करने चाहिए। तो वो जो ज्ञान गंगा बुक पिताजी को दी उन्होंने, तो पिताजी ने सोचा कि किसी ब्राह्मण ने दी है तो किसी सोच समझ के दी है। तो जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने देखा कि हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई देवी देवता हैं। और उसमें लिखा गया था कि तीनों देव की जो करते भक्ति उनसे कभी ना होए मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़े संसार, कहे कभी निज नाम बिना कैसे उतरे पार। तो जैसे ये बाणिया कबीर साहिब की जो उस ज्ञान गंगा पुस्तक में मेरे पिताजी ने पढ़ी, तो पिताजी ने बोला कि ये जो मतलब संत है इनका कोई ज्ञान कुछ हट करके है। तो हम पिताजी ने साधना चैनल देखना शुरू कर दिया। उन्होंने जैसे साधना चैनल देखना शुरू किया, उनके अंदर एक तड़प बनी। उन्होंने हमको भी बताया कि बेटा ये जो भक्ति है यही सत्य भक्ति है। तो मैंने बोला कि पिताजी देखो, आपके तो बुजुर्ग हो चुके हैं, हम तो अभी यंग हैं, हम अपने देवी देवताओं को कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो पिताजी ने बोला कि आप अपनी जानो, लेकिन हमको तो वहीं जाना है। तो जैसे मेरे पिताजी और माताजी दोनों वहाँ गए, तो मेरे पिताजी, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो मतलब वो इतने ज़्यादा बीड़ियाँ पीते थे, बीड़ी सिगरेट का इतने ज़्यादा मतलब नशा करते थे कि मतलब जैसे कोई भी काम करते थे उनके मुंह में बीड़ी हमेशा रहती थी। तो जब मतलब वो नाम उपदेश लेने के लिए बरवाला गए, तो उन्होंने जब नियमों के बारे में पढ़ा कि ये नियम है, तो वो ये सोच भी नहीं पाए कि मैं इन चीज़ों को छोड़ सकता हूँ। मतलब नामदान लेने से पहले उन्होंने कम से कम बाहर जाके 3-4 बीड़ियाँ पी ली, उसके बाद नामदान लेना चाहा। तो जैसे उन्होंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी से नामदान लिया, उसके बाद मतलब वो जैसे घर आए, तो उन्होंने मतलब 1 दिन 2 दिन, मैंने सोचा ऐसे नहीं, मतलब 1 दिन तो ऐसे भी निकल जाता है। तो उन्होंने उसी दिन से ही बीड़ी पीना बंद कर दिया। जो व्यक्ति 40 साल से बीड़ी पी सकता हो और उसका नशा, सर सरकार ने इतने दुनिया भर के नशा मुक्ति केंद्र खोले हुए हैं, मतलब फिर भी नशा छुड़ाने के लिए बिल्कुल असमर्थ हैं। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो हमको नाम उपदेश देते हैं, उन शब्दों में ऐसी कैसी शक्ति है जिससे कि मतलब जो 40 साल बीड़ी पीता हो एकदम में बीड़ी छोड़ सकता है। साहब मैं एक मेडिकल लाइन से बिलोंग करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। तो मेरे पिताजी जो कि 40 वर्षों से मतलब बीड़ी का सेवन करते थे, जैसे 1 दिन बीता, 2 दिन, जैसे मतलब उन्हें बीड़ी छोड़ी, तो सर मतलब मैंने मेडिकल टर्म में पढ़ा कि जैसे मतलब 40 साल के बाद कोई इंसान अगर नशा करना छोड़े तो उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, तो कोई ना कोई उसको डिजीज लगना शुरू हो जाती है। तो जब मैंने पिताजी को देखा, मतलब 1 दिन 2 दिन जैसे महीना बीत गया, तो मैंने देखा कि इन शब्दों में ऐसी कैसी शक्ति है कि मेरे पिताजी ने 40 वर्षों से मतलब जो मतलब नशा करते थे, वो मतलब बिना किसी साइन ऑफ सिम्टम, मतलब कोई उनको ना बीमारी हुई ना कुछ नहीं,
और मतलब उन्होंने बंदी छोड़ परमात्मा का सिमरण किया और सिमरण करने से माता से उनकी बीड़ियाँ वगैरह छूट गई। और मेरी माता जी थी, उनको एलर्जी की प्रॉब्लम रहती थी। मेरी माता जी हालांकि अनपढ़ हैं, लेकिन उनको मतलब पिताजी ने बताया गुरु जी की आज्ञा अनुसार कि मतलब जैसे जैसे उन्होंने नामदान बताया था कि कैसे जाप करना है, उससे मतलब उनकी एलर्जी भी ठीक हुई। तो पिताजी ने हमको बताया कि देखो बेटा, अगर मैं ऐसी बीड़ी छोड़ सकता हूँ तो क्यों नहीं आपकी मतलब आप भी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जाओ, आपको भी नाम निशा लेनी चाहिए, शायद आपके भी मतलब कोई संतान उत्पत्ति हो जाए। तो हम मैंने भगवती से सोचा कि चलो वहीं भी जाते हैं, शायद हमको कुछ संतान उत्पत्ति हो जाए। तो हम दोनों ने डिसाइड करके 25 दिसंबर 2013 को बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। तो जैसे हमने 2-3 दिन वहाँ पर सत्संग सुना, नाम उपदेश लिया और घर आ गए। जैसे घर आने के लिए मतलब आने के बाद अब जैसे हमने मतलब जो नाम दीक्षा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी ने दी थी, उनका मतलब हमने मतलब सुमरन शुरू किया। तो मेरे भक्तमती जी को जो है मतलब संतान उत्पत्ति संयोग बना सर, और मतलब 8-9 महीने के बाद एक कन्या उत्पत्ति हुई है। ये हमको सबसे बड़ा लाभ हुआ है। सर आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो वेदों के आधार पे जो भक्ति करते हैं, शास्त्रों के आधार पे जो हम भक्ति करते हैं, हिंदू धर्म के जो लोग हैं आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी मुसलमान धर्म के लोगों के लिए, ईसाई धर्म के लोगों के लिए या सिख धर्म के लोगों के लिए या किसी और धर्म के लोगों के लिए, क्या कोई उनके लिए भी कोई समाधान है? या जो अन्य धर्म के जो लोग हैं वो सही भक्ति कर रहे हैं? क्या केवल जो हिंदू धर्म के लोग हैं वही शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे? सर सबसे पहले मैंने आपको बताना चाहूँगा, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी का जो मतलब मेन मकसद है वो है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सर कोई भी धर्म न्यारा नहीं है। मतलब जो वेदों में जो लिखा गया, हमारे जो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज, उन्होंने कुरान शरीफ हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, बाइबल हो गया, गीता हो गया, उनका एक एक प्रमाण करके दिखा दिए हैं कि देखो क्या लिखा है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि वेद कतेव झूठे नहीं भाई, झूठे वो हैं जो समझे नहीं। मतलब इनके जो हमारे जो पहले के जो धार्मिक गुरु हैं, इनको आज तक यही समझ नहीं आया कि पूर्ण परमात्मा कौन है। इन्होंने अपने किताबों में बेशक लिख दिया कि हाँ परमात्मा जो है साकार रूप में है, उसकी शरण में आने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, लेकिन जब इनका अनुवाद करते हैं तो करते हैं कि परमात्मा निराकार है और जो आपके पाप कर्म है वो भोगने से नष्ट होते हैं। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज ने ही सही अनुवाद किया? संत रामपाल जी महाराज जी जहाँ तक हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे अनुवाद करता है जिन्होंने संस्कृत में पीएचडी कर रखी है, जिन्होंने ग्रंथों को बहुत ही अच्छे से गहनता से जांचा है। क्या उन्होंने भी अर्थों का अनर्थ किया है? क्या संत रामपाल जी महाराज ने ही सही अनुवाद किया है? क्या ऐसा लोग विश्वास कर सकते हैं? सर जैसे कि आपको पता है आजकल सर पढ़ा लिखा समाज है, सभी एजुकेटेड हैं। तो सर आजकल के ज़माने में किसी वेद शास्त्र को पढ़ना एक आम बात है। आजकल के ज़माने में सभी के पास फ़ोन है, इंटरनेट है, खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमको वही शब्द बताए हैं जहाँ की हमारे जो धार्मिक गुरु हैं उन्होंने उनका जो गलत अर्थ निकाला हुआ था। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमको यही बताया कि देखो जैसे गीता में लिखा गया कि सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरण ब्रज, कि सभी धर्मों की कमाई छोड़ के एक परमात्मा के शरण में जाओ। ब्रज मतलब जो शब्द है उसका अर्थ है जाना, और जितने भी धार्मिक गुरु हुए उन्होंने उसका शब्द किया है आना। तो अगर मतलब ये कोई संस्कृत का जो पीएचडी जो जिसने किया है, जिन्होंने धार्मिक गुरुओं ने, उन्होंने भी जो मतलब पीछे से जो रंग चढ़ता आया उसी के रंग पे चढ़े। अगर कोई भी भगत जो मतलब संस्कृत का ज्ञाता हो या कोई भी जो एजुकेटेड पर्सन हो, वो संस्कृत का शब्द कोश खोल के देख सकते हैं कि किन शब्दों का अर्थ क्या है और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने किन शब्दों का कैसा अर्थ किया हुआ है। सर जैसा कि अभी आपने बोला कि कबीर साहेब, सर संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीरपंथी है और साथ में हिंदुस्तान में करोड़ों की संख्या में कबीरपंथी हैं और संत भी हैं, लेकिन कोई भी संत कबीर साहिब को भगवान नहीं बताता। यहाँ तक कि आम लोगों के लिए कबीर साहिब एक नया शब्द है, उन्होंने कबीर दास ही सुना है और उनको कवि मानते हैं लोग। लेकिन एक संत रामपाल जी महाराज मात्र एक ऐसे संत हैं जो कबीरदास जी को कबीर साहिब कहते हैं और भगवान सिद्ध करते हैं। सर क्या आप मानते हैं कि कबीर साहब भगवान हैं? यदि मानते हैं तो किस आधार पे? सर इस बात की गवाही हमारे जो भी पवित्र वेद हैं, चारों वेद हैं, हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर सिख धर्म की बात की जाए तो गुरु ग्रंथ में भी गुरु नानक जी के जो मतलब गुरु हुए हैं, कबीर साहिब हुए हैं, उन्होंने भी यही माना है कि हक्का कबीर करीम तू बेअब पर्वतीगार। और मतलब उन्होंने यही भी कहा कि भाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भारी धानक रूप रहा करता। वहाँ भी उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में बताया कि ये धानक रूप रहा करता, कि ये धानक जो है यही पूर्ण परमात्मा है। और यही वेद जो है हमारी गवाही करते हैं। ऋग्वेद में भी प्रमाण है कि मतलब जहाँ मतलब कवि शब्द का मतलब जो कवि ही लिखा हुआ है उसका इन मतलब जो हमारे आर्य समाज जो हैं स्वामी
जो भी हैं मतलब दयानंद सरस्वती जिन्होंने इनका अनुवाद किया है, उन्होंने कवि का मतलब बिल्कुल गलत निकाल दिया है। कवि का जो अगर मतलब कवि का अगर आप मतलब शब्द निकालें तो उसका मतलब कबीर होता है। जैसे यजु का मतलब अगर आप निकाल दो यजुर्वेद होता है। तो इन्होंने शब्दों का अर्थ अनर्थ करते हुए मतलब जो है तो कबीर साहिब की जो मतलब जो परमात्मा है, इनको मतलब ऐसे ही छुपा दिया था कि ये एक संत हैं, इनको मतलब शास्त्रों के बारे में कोई। सर ये बात थी आध्यात्मिकता की, शारीरिक लाभ की बात करी हमने, भौतिक लाभ की बात करी। अब ग्राउंड लेवल पे आके हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि एक ऐसा संत लाखों लोगों का नशा दूर करता है, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक करता है, भूत प्रेत की बाधाएं केवल मंत्रों के जाप से दूर कर देते हैं। और आध्यात्मिकता की बात करें तो विश्व के सभी धर्मगुरुओं को वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित भी करते हैं। फिर एक ऐसा संत जिनके ऊपर देशद्रोह जैसे आरोप लगते हैं और वो अब जेल में है, तो लोगों के लिए जरा समझना मुश्किल हो जाता है, क्या वो गलत तो नहीं है? कैसे समझाएंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? सर ये हमारे देश का दुर्भाग्य है और एक बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे संत जो सभी सामाजिक कुरीतियों को मतलब दूर कर रहे हैं वो जेल में हैं। और सर ये इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि जब जब भी परमात्मा धरती पे आए हैं या उनके मतलब जो भी उनके अनुयायी हुए हैं उनके ऊपर शुरू से ही ऐसे जुल्म ढाए हुए हैं। आज से 600 साल पहले कबीर साहिब आए थे तो उनको भी उनके ऊपर भी लोगों ने पत्थर बरसाए, उनको कुओं में फेंका। अगर आप गुरु नानक की बात करें तो गुरु नानक जी को भी मतलब बाबर ने जेल में बंद कर दिया था। और जब वो यहाँ से मतलब चले गए पृथ्वीलोक से तो उसके जाने के बाद उनकी पूजाएं शुरू हुई। लेकिन सर ऐसी बात नहीं है, आज का जो समाज है वो एजुकेटेड है, अब वो इतिहास नहीं दोहराया जाएगा। आप देख रहे हैं जगह जगह बंदी छोड़ परमात्मा की हर जगह मतलब ज्ञान प्रचार रैलियां हो रही है। ये जो पुस्तक हैं जैसे ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत ये भक्तों को फ्री बांटी जा रही है, तो हर जन जन तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। अब ये इतिहास नहीं दोहराया जाएगा, अब एक संत को मतलब बंदी छोड़ परमात्मा को पूर्ण परमात्मा के रूप में माना जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।